हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आप डेटा को स्टोर करा सकते हो। दैट इज़ अ वे ऑफ स्टोरिंग डेटा और उसमें आप वेरियस ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो लाइक एरेज। एरेज को हमने देखा था, दैट इज़ ऑल्सो अ डेटा स्ट्रक्चर। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एरेज को डिस्कस कर लिया है, बट एरेज के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिसके कारण हम लिंक लिस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि हम उन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम कर सकें। वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सपोज मैंने कोई एरे डिक्लेयर किया है ऑफ साइज n इक्वल टू 5, राइट। 5 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। एरे का नाम है a, देन दिस विल बी a0, a1, a2, a3 एंड a4, राइट। अगर मैं यहाँ पर इंट a10 ये डिक्लेरेशन में यहाँ करूँ तो इसका मतलब मैंने कंपाइलर से रिक्वेस्ट किया है कि आप मेरे को इस एरे के लिए मेमोरी एलोकेट कर दो। सॉरी, n इक्वल टू 5 है यहाँ पर। इस पर्टिकुलर एरे के लिए जिसका साइज है 5, इसके लिए मेमोरी एलोकेट कर दो। सपोज ये यहाँ पर इंटीजर साइज ले रहा है मेमोरी में, दैट इज़ 4 बाइट्स। तो कितनी बाइट्स मुझे चाहिए होगी यहाँ पर मेमोरी में? 20 बाइट्स। तो अगर मैंने मेमोरी में इसके लिए मुझे जगह चाहिए तो सबसे पहले कंपाइलर देखेगा कि वो मेमोरी में कहाँ पर 20 बाइट्स को एलोकेट कर सकता है, यानी कि पूरा का पूरा ब्लॉक कहाँ एलोकेट हो सकता है। तो उसको पहले 20 बाइट्स का स्पेस देखना पड़ेगा जहाँ पर भी अवेलेबल है, राइट। पूरे ब्लॉक का, एक एलिमेंट के लिए नहीं, कंप्लीट ब्लॉक के लिए, यानी कि 20 बाइट्स के लिए। तो सपोज उसको मिल जाता है यहाँ पर एक ब्लॉक और मेमोरी लोकेशन है 100 से लेकर 119 तक। ये बाकी की मेमोरी लोकेशंस हैं और ये हमारी वो लोकेशंस हैं जिसमें मेमोरी रिजर्व हुई है फॉर दिस एरे, राइट। ये भी इसके अलावा बाकी की लोकेशंस है। तो इस एरे में यहाँ पर 100 से लेकर 119 तक इस एरे के लिए हो चुका है हमारे लिए स्पेस रिजर्व। बट जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन टाइम पे अगर मेरी रिक्वायरमेंट चेंज होती है, मुझे 5 के बदले अगर 8 एलिमेंट्स चाहिए या 10 एलिमेंट्स चाहिए, तो क्या मैं साइज़ को इंक्रीज़ कर पाऊँगी? मैं साइज़ को इंक्रीज़ नहीं कर पाऊँगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे एक दूसरा एरे इंट बी सपोज क्रिएट करना होगा। अगर मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है अप टू 10 एलिमेंट्स, मुझे अब चाहिए 10 एलिमेंट्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक नया एलिमेंट, नया एरे क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज उसका नाम है बी, उसके साथ साइज स्पेसिफाई करना पड़ेगा जो न्यू साइज है, और इस एरे के सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 इसमें कॉपी करना पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली वे, और कोई तरीका नहीं, राइट। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि आप पहले से ही मेमोरी को कितना, सपोज मैं इंट a50 इतना डिक्लेयर करके रखूँ ताकि मुझे 50 कितना हो गया ये 50 इंटू 4 यानी कि 200 बाइट्स। तो 200 बाइट्स का स्पेस देखना पड़ेगा कंपाइलर को कहाँ पर है और उतनी मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी, राइट। तो ये 200 बाइट्स जहाँ भी उसको अवेलेबल होगी वहाँ एलोकेट करेगा। लेकिन अगर मैं 200 बाइट्स का स्पेस एलोकेट करवा के स्टोर करा रही हूँ सिर्फ 5 एलिमेंट्स, तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा मेमोरी वेस्टेज हो रही है। 5 एलिमेंट्स कितना लेगा? 20 बाइट्स। तो बाकी के कितने बचे? 180 बाइट्स तो मेरे वेस्ट हो रहे, राइट। क्योंकि इनको थोड़े ना मैं यूटिलाइज कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे जो एलिमेंट्स हैं वो तो स्टोर्ड है सिर्फ इन 20 बाइट्स में, तो बाकी के 180 बाइट्स क्या है? वेस्ट हो रही है। उसको आप ना किसी वेरिएबल के लिए यूज़ कर सकते हो मेमोरी एलोकेट कराने के लिए, ना किसी एरे के लिए। वो साइज़ तो इस एरे के लिए रिजर्व्ड है, बुक्ड है। तो ये एरे का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप रन टाइम पे मेमोरी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आता है हमारे पास लिंक्ड लिस्ट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है? लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट के और भी कई एडवांटेजेस हैं, उसको हम देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहला एडवांटेज या अपर हैंड लिंक्ड लिस्ट का ओवर द एरेज क्या है? एरे से किस तरह से बेटर है ये? डज नॉट रिक्वायर कॉन्जिक्यूटिव स्टोरेज लोकेशंस फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा एलिमेंट्स। लिंक लिस्ट के केस में जो है आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर एक एलिमेंट ये है तो नेक्स्ट लोकेशन पे ही नेक्स्ट एलिमेंट होगा। आपके जो एलिमेंट्स है जिसको जहाँ स्पेस कंपाइलर को मिलेगा वो उसके लिए मेमोरी एलोकेट कर देगा। वो कॉन्जिक्यूटिव लोकेशन या कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस नहीं होंगी, राइट। मेमोरी एलोकेटेड एट रन टाइम एज रिक्वायर्ड। लिंक लिस्ट के केस में आप मेमोरी को रन टाइम पे एलोकेट करा रहे हो। इसका मतलब आप
साइज़ को अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, राइट, क्योंकि आप इसको रन टाइम पे एलोकेट करा रहे हो। अनलाइक एरे, एरे के केस में क्या होता था, कंपाइल टाइम पे ही आपको मेंशन करना है एरे का साइज़ कितना होने वाला है, और उसके बाद वो फिक्स हो जाएगा, ना उसको इंक्रीज कर सकते हो ना डिक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट है, इंस्टेड ऑफ एलोकेटिंग वन लार्ज ब्लॉक, मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर ईच एलिमेंट। एरेज के केस में क्या था, आपकी अगर कुछ 5 एलिमेंट्स 20 बाइट्स का स्पेस ले रहे हैं तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा 20 बाइट्स का ब्लॉक एलोकेट कराना होगा। बट वाइल इन केस ऑफ लिंक लिस्ट, हर एक एलिमेंट अगर 4 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है तो 4 बाइट्स का स्पेस तो आपको ईजिली मेमोरी में कहीं पे भी मिल जाएगा, मेमोरी मैनेजर ढूंढ ही लेगा, राइट, क्योंकि वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं तो कहीं भी हो सकते, राइट। तो और एरे के केस में क्या था, एक कंप्लीट 20 बाइट का ब्लॉक ढूंढना और 4 बाइट का ब्लॉक अवेलेबल है कि नहीं ये देखना, इन दोनों में क्या बेटर है कि आप 4 बाइट्स का स्पेस एलोकेट करो, राइट। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं लिंक लिस्ट ओवर द एरेज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एरे के अंदर कुछ एडवांटेजेस नहीं है लिंक लिस्ट के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि एरे के एडवांटेजेस हैं, उनको हम आगे देखेंगे, राइट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि लिंक लिस्ट होता क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो किस तरह से काम करता है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो सबसे पहले सपोज मैं यहाँ पर एक रियल टाइम एग्जांपल लेती हूँ। आपके क्लासरूम में 5 स्टूडेंट्स हैं, राइट, 5 स्टूडेंट्स। क्लासरूम में क्या होता है, सबके यूनिक रोल नंबर्स होते हैं, राइट। अगर 5 स्टूडेंट हैं तो रोल नंबर 1 to 5 इतने रोल नंबर्स होंगे, जितनी क्लास की स्ट्रेंथ है, जितनी क्लास में बच्चे हैं उतने रोल नंबर्स होंगे, तो रोल नंबर 1 to 5। अब इनका एग्ज़ाम होना है सपोज, और एग्ज़ाम में टीचर ने क्या कहा है कि सब अलग अलग क्लासरूम में बैठेंगे, 5 स्टूडेंट 5 डिफरेंट क्लासरूम में बैठने वाले हैं, राइट। सपोज ये क्लासरूम 1 है, ये क्लासरूम 2 है, क्लासरूम 3 है, क्लासरूम 4 है और क्लासरूम 5 है, ठीक है। तो हर स्टूडेंट अलग अलग क्लासरूम में बैठे, यानी कि यहाँ पर बैठेगा स्टूडेंट रोल नंबर 1, यहाँ पे स्टूडेंट रोल नंबर 2, यहाँ स्टूडेंट रोल नंबर 3, यहाँ बैठेगा स्टूडेंट रोल नंबर 4 और यहाँ पर बैठेगा स्टूडेंट रोल नंबर 5। तो टीचर ने कहा है कि सब अलग अलग क्लासरूम्स में बैठेंगे, राइट। और टीचर क्या, जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्ट्रीब्यूट करने आएगी, लेकिन टीचर को नहीं पता कि कौन स्टूडेंट किस किस क्लासरूम में बैठा है। बस उसको ये पता है कि जो फर्स्ट रोल नंबर है वो इस पर्टिकुलर क्लासरूम में बैठा है, ठीक है, इसका पता है। और उसने बोला है कि जो भी रोल नंबर्स है वो अपने नेक्स्ट रोल नंबर के बारे में याद रखेंगे कि वो कौन से क्लासरूम में बैठे हैं। यानी कि रोल नंबर 1 को पता होना चाहिए कि रोल नंबर 2 कहाँ बैठा है, रोल नंबर 2 को पता होगा कि 3 कहाँ बैठा है, 3 को पता होगा 4 कहाँ बैठा है, 4 को पता होगा कि 5 कहाँ बैठा है। टीचर को नहीं पता होगा, टीचर को लोकेशन पता है सिर्फ फर्स्ट रोल नंबर की। तो टीचर आएगी क्वेश्चन पेपर लेकर, तो क्वेश्चन पेपर दे देगी स्टूडेंट नंबर 1 से और पूछेंगी कि स्टूडेंट नंबर 2 कहाँ बैठा है, रोल नंबर 2 कहाँ बैठा है। तो ये बताएगा कि हाँ, ये पॉइंट करेगा कि उस पर्टिकुलर क्लासरूम में, या उसका नाम बताएगा टीचर को कि उस क्लासरूम में बैठा। अब इस स्टूडेंट का टीचर को एड्रेस मिल गया कि वो कहाँ बैठा है, उसकी लोकेशन मिल गई कि वो कहाँ बैठा हुआ है। तो अब क्या करेगी टीचर, इसके पास से कहाँ जाएगी, इस स्टूडेंट के पास। इस स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर देने के बाद इनसे पूछेगी कि नेक्स्ट रोल नंबर कहाँ बैठा है, तो वो बताएगा इस पर्टिकुलर क्लासरूम में बैठा है। इससे पूछेगी कि नेक्स्ट स्टूडेंट कहाँ है, वो बताएगा कि इस क्लासरूम में बैठा है। नेक्स्ट से पूछेगी तो वो नेक्स्ट स्टूडेंट के बारे में बता पाएगा। तो इस तरह से सब ने अपने जो नेक्स्ट सक्सेसिव जो स्टूडेंट सक्सेसिव रोल नंबर है उसके बारे में सबके पास इंफॉर्मेशन थी। तो टीचर के लिए बहुत इजी हो गया नेविगेट करना, वो इजीली जा पाई, हर एक को एक्सेस कर पाई और जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करा पाई। तो सेम कॉन्सेप्ट है बिहाइंड द लिंक्ड लिस्ट, राइट। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है लिंक्ड लिस्ट। अब लिंक्ड लिस्ट के केस में मुझे कुछ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कराना है। क्या कराना है, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको मुझे स्टोर कराना है। तो मैं सिंपली कंपाइलर को जाके ये नहीं बोलूँगी कि मुझे 20 बाइट्स का एक ब्लॉक दे दो या मुझे 100 बाइट्स का एक ब्लॉक दे दो। ये हम क्या करते थे, एरे के केस में करते थे, लेकिन लिंक लिस्ट के केस में हम ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि लिंक लिस्ट के केस में तो हमें रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट कराना है और सेपरेटली हर एक एलिमेंट के लिए अलग, राइट। तो सबसे पहले मैंने सपोज मुझे स्टोर कराना है यहाँ पर कोई वैल्यू, मुझे 10 को स्टोर कराना है, तो मैं एक रिक्वेस्ट डालूंगी। मैं कंपाइलर को
वो सिंटैक्स हम बाद में देखेंगे कि हम किस तरह से मेमोरी एलोकेट कराते हैं एट रन टाइम। वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि हम मेलॉक कैलॉक के थ्रू मेमोरी को एलोकेट कराते हैं, तो उसी तरह से हम एलोकेट कराएंगे। तो जैसे ही इस फर्स्ट एलिमेंट के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कंपाइलर से मेमोरी एलोकेट करने के लिए, सपोज 100 लोकेशन पे जो 4 बाइट्स है, सपोज अगर ये इंटीजर टाइप का डेटा है तो यहाँ पर ये वैल्यू ये 10 स्टोर कर लेगा सपोज एट 100 लोकेशन। अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर कराना चाहती हूँ 20, तो वो देखेगा कहाँ पर मेमोरी में स्पेस खाली है, कितनी 4 बाइट्स की। सपोज उसको 120 लोकेशन पे कोई खाली स्पेस मिल गया तो उसने रैंडमली दे दिया यहाँ पर कि हाँ चलो यहाँ पर स्पेस ले लो तुम इस नेक्स्ट एलिमेंट के लिए। अब मुझे एंटर कराना है 30 को। अब मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगी, राइट, सिंटैक्स यूज़ करूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी फॉर स्टोरिंग दिस 30। कंपाइलर अगेन मेमोरी को देखने लगेगा। सपोज 100 पे एलोकेट किया उसने फर्स्ट एलिमेंट को, सेकंड को 120 पे, अब वो उसको स्पेस मिल रहा है सपोज 200 लोकेशन पे उसको नेक्स्ट खाली स्पेस मिला और उसने रैंडमली यहाँ पर स्पेस दे दिया 30 के लिए कि यहाँ पर स्टोर करवा लो उसको। फिर फोर्थ एलिमेंट सपोज 40 है मेरा, तो इसके लिए स्पेस देखना शुरू करेगा। सपोज 260 लोकेशन पे उसको उसके लिए स्पेस मिल गया तो यहाँ पर वो वैल्यू असाइन हो जाएगी 40। और अगर मैं 50 के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ तो अगेन वो देखेगा सपोज उसको 300 लोकेशन पे 50 के लिए स्पेस मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ध्यान देना कि हमने इसमें किया क्या है, हमने 5 एलिमेंट्स के लिए मेमोरी तो एलोकेट की है। मेमोरी तो एलोकेट हुई है 20 बाइट्स की, क्योंकि 4 बाइट्स ईच और एलिमेंट है कितने 5, तो टोटल मेमोरी कितनी एलोकेट हुई 20 बाइट्स एलोकेट हुई। लेकिन एक पूरा ब्लॉक एक साथ एलोकेट नहीं हुआ, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग मेमोरी रिजर्व हुई, राइट। तो कंपाइलर ने अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग मेमोरी को एलोकेट कर दिया। दूसरा, यहाँ पर देखो तो ये आपस में कंटिग्यूस फॉर्म में नहीं है। ये लोकेशंस क्या कंटिग्यूस है, या 100 के बाद 120 आता है, या 120 के बाद 200, या फिर 260 या 300, क्या ये कंटिग्यूस फॉर्म में है? अगर आप देखें, अगर ये एरे के केस में होता तो अगर मेरा फर्स्ट एलिमेंट 100 पे होता तो नेक्स्ट एलिमेंट 104 पे, देन 108 पे, देन 112 पे और 116 पे, इस तरह से मेमोरी लोकेशन होती है अगर ये एरे होता तो। बट अभी क्या है, ये स्कैटर्ड है, ये लोकेशंस अलग अलग है रैंडमली। ये 100, 120, 200, 260, 300 अलग अलग लोकेशंस हैं ये। अब हम इनको लेकिन ये है तो मेरी एक लिस्ट, मैं ये सारे एलिमेंट्स एक लिस्ट में स्टोर कराना चाहती हूँ, तो मैं इनको आपस में लिंक कैसे करूँगी, इन दोनों के बीच में कनेक्शन कैसे बनेगा? अगर मेरे को इसका एक लिस्ट बनानी है, एरे होता तो बहुत ईजी होता, ये कंटिग्यूस फॉर्म में थे तो ये ऑटोमेटिकली मेरा एक ब्लॉक था, तो ये ऑलरेडी कनेक्टेड थे और इसमें 4 बाइट्स की लोकेशंस का डिफरेंस था, जो कि इंटीजर का होता है 4 बाइट्स का, तो ईजी था ये मेरे लिए इनको एक्सेस करना। बट सपोज मेरे पास बेस लोकेशन आ भी गई तो मुझे कैसे पता होगा कि नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ पर है? मुझे कैसे पता कि नेक्स्ट एलिमेंट 120 लोकेशन पे है, या थर्ड एलिमेंट यहाँ पर है, फोर्थ यहाँ पर है, फिफ्थ यहाँ पर है? मैं कैसे पता लगा पाऊंगी, आइडेंटिफाई कैसे करूँगी? अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो एलिमेंट है जिसकी वैल्यू है 10, ये 100 लोकेशन पे है, लेकिन ये नेक्स्ट एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, ये अलग अलग है और अभी हमें पता भी नहीं है ये पूरी लिस्ट है या अलग अलग एलिमेंट्स है, बस हमने वैल्यूज़ को अलग अलग लोकेशंस पे स्टोर करवा लिया। इनके बीच में अभी कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लिंक नहीं है इनके बीच में। 120 लोकेशन पे 20 स्टोर है, 200 पे 30 स्टोर है, 260 पे 40 और 300 पे 50 स्टोर है। एरे के केस में क्या होता था, हम बेस एड्रेस से, आप याद कीजिए हमने प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं एरे के केस में, जब अगर हमारे पास बेस एड्रेस हमें पता है तो हम किसी भी इंडेक्स का 0 से लेकर 5 किसी भी इंडेक्स का एड्रेस हम आराम से बता सकते थे कौन सा एलिमेंट कहाँ पर प्रेजेंट है। और लिंक लिस्ट के केस में हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है, जो अपर हैंड है एरे का बट डिसएडवांटेज है लिंक लिस्ट का, वो यही है कि आप एलिमेंट को रेडिली एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि थर्ड एलिमेंट इस लोकेशन पे होगा, अनटिल एंड अनलेस आप उसके बीच में सबसे पहले आपको लिंक क्रिएट करना पड़ेगा इन एलिमेंट्स के बीच में। बट एरे के केस में वो लिंक पहले से ही होता है, आपको बस बेस एड्रेस पता होना चाहिए और आप फॉर्मूला यूज़ करके आराम से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, राइट। अब इनके बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी तक कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो हम कैसे अचीव करेंगे? तो अभी हमारे पास ये जो बॉक्स है इसमें सिर्फ क्या है, डेटा, राइट। इस एलिमेंट की वैल्यू है यानी कि डेटा है। अगर हम हर एक बॉक्स के साथ डेटा के साथ साथ एक और इन्फो जोड़ दें,
एक और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें। हमने क्या कहा था कि स्टूडेंट 1 को पता होगा कि स्टूडेंट 2 कौन सी लोकेशन पे, इसका क्लासरूम उसको पता होगा कि ये कौन से क्लासरूम में बैठा है, यानी कि इसके पास इंफॉर्मेशन है इस सेकंड रोल नंबर की। तो उसी तरह से अगर मैं इस एलिमेंट के साथ नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस जोड़ दूं, नेक्स्ट एड्रेस, अगर 10 को पता हो कि 20 कहाँ पर है, यानी कि मैं इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एड्रेस की जोड़ दूँ, ठीक है, एक और पार्ट जोड़ दूँ मैं डेटा के साथ जो कि है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट। मुझे पता है मैं यहाँ पर वैल्यू डाल दूँ 120, यहाँ पर वैल्यू दे दूँ 200, यहाँ पर वैल्यू दे दूँ 260, यहाँ पर वैल्यू दे दूँ 300। तो यहाँ और जो लास्ट एलिमेंट है ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, इसके बाद तो एलिमेंट्स ही खत्म हो गई, लास्ट एलिमेंट है तो यहाँ पर मैं नल डाल सकती हूँ, राइट। लिंक लिस्ट के केस में जो लास्ट एलिमेंट है उसके एड्रेस पार्ट में हम क्या डालते हैं, नल, वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ये लिंक लिस्ट एंड हो चुकी है। तो अगर मैं इस तरह से एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि है नेक्स्ट एड्रेस, हर एक नोड के सेकंड पार्ट में मैं एड्रेस दे दूं ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट, तो मैं यहाँ पर एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाई। ये पॉइंट कर रहा है इसको पता है कि नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ है 120 पे, तो ये एड्रेस उसके सेकेंड वाले पार्ट में आ गया। इस पर्टिकुलर नोड के एड्रेस पार्ट में है नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 200, इसके एड्रेस पार्ट में है नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस जो कि है 260, इसके एड्रेस पार्ट में है नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस जो कि है 300। तो हम कनेक्शन बना पाए, यहाँ पर ये इसको पॉइंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कनेक्शन बना पाए, हमारी लिंक लिस्ट जुड़ गई, आपस में लिंक्स बन गए, ये सारे लिंक्स बन गए, राइट। इसको ये जो हमारा डेटा प्लस एड्रेस को होल्ड करने का जो ये ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक हैं, ये सब ब्लॉक हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, नोड, राइट। और नोड में क्या रहेगा, नोड में दो पार्ट रहेंगे, पहला रहेगा इसकी जो वैल्यू है डेटा वैल्यू, और दूसरा रहेगा नेक्स्ट नोड का एड्रेस। इसके पास रहेगा इसका एड्रेस, इसके पास रहेगा इसका एड्रेस, कहाँ, सेकंड पार्ट में स्टोर रहेगा, राइट। इस तरह से हमारी लिंक लिस्ट क्या होती है, कनेक्टेड हो जाती है, राइट। अब आते हैं इसके डेटा टाइप पे। जो डेटा है इसका टाइप क्या है, इंटीजर। ये तो इंटीजर टाइप का है क्योंकि आपने कोई वैल्यू स्टोर कराई है 30, तो वो क्या है, वो इंटीजर टाइप की तो वैल्यू है, तो उसका टाइप तो रहेगा इंट। लेकिन हमें दूसरे पार्ट में क्या स्टोर कराना है, एड्रेस। और एड्रेस कौन होल्ड कर पाता है, पॉइंटर। पॉइंटर क्या होल्ड करता है, एड्रेस। तो ये हो जाएगा पॉइंटर टाइप का, राइट। तो एड्रेस को होल्ड करेगा पॉइंटर, और ये जो डेटा है ये किसी भी टाइप का हो सकता है, इंट, फ्लोट, डबल, कुछ भी हो सकता है, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये चेंज हो सकता है, लेकिन एड्रेस को होल्ड करने वाला सिर्फ पॉइंटर ही होगा, राइट। तो इस डेटा का और एड्रेस का टाइप अलग अलग है, इनका डेटा टाइप अलग अलग है। इसका इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, डबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका टाइप क्या है, पॉइंटर टाइप है, यानी कि डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। और सी लैंग्वेज में डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को होल्ड करने के लिए, उनको स्टोर कराने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर। हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, हमारे पास प्रोविजन अवेलेबल है, किसका, स्ट्रक्चर का, इनसाइड सी लैंग्वेज, राइट। स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहने से क्या मतलब है कि आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, राइट। जैसा स्ट्रक्चर आपको चाहिए, जैसी रिक्वायरमेंट आपकी है, वैसा कर सकते हो। और इसका सिंटैक्स क्या रहता है, स्ट्रक्ट, देन स्ट्रक्ट नेम, यहाँ पर स्ट्रक्चर का नाम आएगा जो आप देना चाहते हो, लेकिन ये एक कीवर्ड है, स्ट्रक्ट ऐसे ही रहेगा। देन टाइप, डेटा टाइप, then variable 1, then data type 1, variable 1, then data type 2, variable 2। जितने भी आपको वेरिएबल्स लेने हैं वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर आप लिख सकते हो स्ट्रक्ट वेरिएबल, यहाँ पर आपका जाएगा स्ट्रक्ट वेरिएबल, राइट। तो ये सिंटैक्स है फॉर यूजिंग द स्ट्रक्चर इन सी। यहाँ पर ये वेरिएबल्स हो सकता है, राइट। आप एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी तो डिक्लेयर कर सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएंगे स्ट्रक्ट वेरिएबल्स। अब इस पर्टिकुलर सिंटैक्स को
ये जो फॉर्मेट है इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के लिए इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जो आपको सबसे पहला जो चीज़ चाहिए, जो डेटा चाहिए, वो क्या है? डेटा। मैं अपने स्ट्रक्चर का नाम यहाँ पर नोड रखना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर दूंगी स्ट्रक्ट नोड। ये तो यूजर डिफाइन करेगा कि उसको किस नाम का स्ट्रक्चर चाहिए, राइट। ये स्ट्रक्ट नेम, तो मैंने यहाँ पर नेम दे दिया स्ट्रक्ट नोड, राइट। पहला पार्ट जो है वो क्या है? किसी भी नोड का, अगर ये नोड है, ये नोड है, ठीक है, ये नोड है ना, इसका नाम है नोड। तो नोड का पहला पार्ट क्या है? डेटा। वो सपोज मैं अपने केस की बात कर रही हूँ, मेरे पास है इंटीजर टाइप का, तो मैं यहाँ पर बताऊंगी इंटीजर टाइप का है और उसका नाम है डेटा, राइट। डेटा टाइप वेरिएबल 1, तो मेरा पहला डेटा टाइप है इंटीजर और वेरिएबल 1 है डेटा। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है। ये क्या है? एड्रेस। ये एड्रेस होल्ड करेगा, ये पार्ट एड्रेस एड्रेस एड्रेस, ये जो सेकंड पार्ट है वो एड्रेस होल्ड करेगा। किसका एड्रेस होल्ड करेगा? किसी पर्टिकुलर इंटीजर का या किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का? नहीं, ये स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर है। ये किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है? नेक्स्ट नोड का, क्योंकि ये पूरा नोड है। क्या है? पूरा नोड है। तो ये जो एड्रेस होल्ड कर रहा है 120, ये 120 क्या सिर्फ इस 20 का एड्रेस है? नहीं, ये पूरे नोड का एड्रेस है। किसका? पूरे नोड का एड्रेस है ये। तो इसका टाइप क्या हुआ? स्ट्रक्ट नोड। किस टाइप का पॉइंटर होगा ये? स्ट्रक्ट नोड। यहाँ पर मैं इंटीजर नहीं लिखूंगी क्योंकि ये इंटीजर का डेटा नहीं, इंटीजर का एड्रेस नहीं होल्ड कर रहा, ये कंप्लीट नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा है और उस नोड का टाइप क्या है? स्ट्रक्ट नोड। तो मैं यहाँ लिखूंगी स्ट्रक्ट नोड और इसकी जो इसका जो नाम है मैं कुछ भी रख सकती हूँ। सपोज मैंने यहाँ नेक्स्ट इसका नाम रख दिया, राइट। वो नेक्स्ट एड्रेस को होल्ड कर रहा है, तो मैं यहाँ पर इसका नाम रख देती हूँ नेक्स्ट, राइट। और मैं यहाँ कर देती हूँ इसको क्लोज। तो यहाँ तक अंडरस्टूड होगा कि मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया क्योंकि मुझे डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर कराना था, जिसमें कि जो फर्स्ट पार्ट है वो है इंटीजर टाइप का डेटा और सेकंड जो पार्ट है, जो पॉइंटर है, ये किसको होल्ड कर रहा है? होल्ड तो एड्रेस कर रहा है, इसीलिए हमने पॉइंटर लगाया। लेकिन ये पॉइंटर किस टाइप का है? ये है ऑफ टाइप स्ट्रक्ट नोड, क्योंकि ये स्ट्रक्ट नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा है। अगर ये सिर्फ नॉर्मल इंटीजर का एड्रेस होल्ड कर रहा होता तो मैं यहाँ इंटीजर लिखती, जैसे हम नॉर्मली लिखते ही हैं इंट ptr, लेकिन यहाँ पर ये एक इंटीजर का एड्रेस नहीं होल्ड कर रहा है, ये पूरे नोड का एड्रेस, ये 120 इस कंप्लीट नोड का एड्रेस है, राइट। आई होप यहाँ तक अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर ये लिंक लिस्ट है हमारे पास। लिंक लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट है उसके एड्रेस पार्ट में क्या होता है? नल होता है, और इससे हमें पता चलता है कि लिंक लिस्ट यहाँ पर एंड हो रही है, इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं आ गया क्योंकि यहाँ पे एड्रेस पार्ट में कोई एड्रेस ही नहीं है, राइट, नल है। तो इससे पता चल जाता है कि लिंक लिस्ट एंड हो चुकी है, लास्ट एलिमेंट है। अब इसके एड्रेस पार्ट में क्या एड्रेस होगा? 120 वाला जो नोड है इसके एड्रेस पार्ट में क्या एड्रेस होगा? 200। इसके एड्रेस पार्ट में क्या होगा? नेक्स्ट का एड्रेस यानी कि 260। इसके एड्रेस पार्ट में क्या होगा? 300, राइट। ऐसा करने से लिंक बन गया है यहाँ पर। ये लिंक आप ऐसे मत समझना कि कंपाइलर इस तरह का कोई मेमोरी में लिंक बनाता है, ये बस रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि ये कनेक्टेड है आपस में, ठीक है, ये समझने के लिए ये एरोज सिर्फ, राइट। अब हर एलिमेंट को पता है कि नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, वो उसको पॉइंट कर रहा है। अगर मैं ये जो नोड है इसको यहाँ से एक्सेस करना शुरू करती हूँ लिंक लिस्ट को, तो क्या मैं पूरी लिंक लिस्ट को एक्सेस कर पाऊंगी? क्योंकि मैं यहाँ से पीछे नहीं जा सकती, मुझे पीछे वाले नोड के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे आगे वाले नोड का एड्रेस पता है, ठीक है। इस नोड के पास पीछे वाले नोड की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके पास आगे वाले नोड की, इस वाले नोड के पास भी, इस वाले एड्रेस पार्ट में भी आगे वाले नोड की इन्फॉर्मेशन है। तो हम अगर यहाँ पर हैं तो हम पीछे नहीं जा सकते। तो मेरा लेकिन फर्स्ट नोड क्या है? ये है मेरा फर्स्ट नोड। तो मुझे कौन बताएगा कि फर्स्ट नोड क्या है, फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है? क्योंकि यह एड्रेस इसके पास किसका है? नेक्स्ट नोड का। इस पर्टिकुलर जो फर्स्ट नोड है इसका एड्रेस किसके पास है? ठीक है, तो उसका एड्रेस है किसी के पास और उसका नाम है स्टार्ट पॉइंटर, ठीक है। हम एक पॉइंटर मेंटेन करके चलेंगे जिसका नाम होगा स्टार्ट। इसका नाम स्टार्ट हो सकता है, हेड हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, ये यूज़र डिफाइंड है, लेकिन होगा वो एक पॉइंटर। क्यों? क्योंकि वो एड्रेस होल्ड कर रहा है, और ये भी पॉइंटर है बट एड्रेस किसका होल्ड कर रहा है? ये स्ट्रक्ट नोड का। क्योंकि किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है? ये इस फर्स्ट नोड का है, तो ये नोड ही, ठीक है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का ये एक नोड है, इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, ये स्ट्रक्ट नोड का
एड्रेस होल्ड कर रहा है तो ये स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर होगा। कौन? ये आप कुछ भी मान लो, स्टार्ट या हेड या फर्स्ट, कुछ भी आप अपने हिसाब से कुछ भी नेम जो आपको कन्वीनियंट लगे वो ले सकते हो। मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट एक पॉइंटर है जिसके पास ये पॉइंट करेगा फर्स्ट नोड के एड्रेस को, यानी कि करंटली इसको क्या पॉइंट करना चाहिए? 100 को पॉइंट करेगा ये। इसके पास क्या वैल्यू होनी चाहिए? 100 कि आपकी लिंक लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है। इसका मतलब आपकी लिंक लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है, फर्स्ट एड्रेस क्या है? तो फर्स्ट एड्रेस है 100 और इसका टाइप क्या होगा? स्ट्रक्ट नोड। पॉइंटर का नाम क्या है? स्टार स्टार्ट। जब आप इसको डिक्लेयर करोगे जहां पर भी, तो वहां पर आप क्या मेंशन करोगे? उसका टाइप स्ट्रक्ट नोड टाइप है उसका, और स्टार स्टार्ट। स्ट्रक्ट नोड टाइप क्यों है? क्योंकि जो मेरा जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है उसका नाम क्या है? स्ट्रक्ट नोड, राइट? इस वजह से इसका नाम, अगर आप यहाँ पर नोड की बजाय कोई और नाम देना चाहें तो ये चेंज हो जाएगा, राइट? तो अभी मैंने अपने एग्जाम्पल में जो स्ट्रक्चर बनाया है उसका नाम है नोड, इसलिए वो इस टाइप का पॉइंटर होगा और वो पॉइंट करेगा स्टार्टिंग जो हो रही है लिंक लिस्ट की, जिस एड्रेस से स्टार्ट हो रही है लिंक लिस्ट यानी कि 100 से, उसको होल्ड करेगा, राइट? पर एक और चीज़ ध्यान देना और कंफ्यूज मत होना कि जो स्टार्ट है वो पॉइंटर है, राइट? वो नोड नहीं है। ये क्या है? जस्ट एक सिंपल पॉइंटर है जिसका टाइप स्ट्रक्ट नोड है, लेकिन वो नोड नहीं है, अपने आप में नोड नहीं है, वो एक पॉइंटर है। क्या है? पॉइंटर है, दैट इज नॉट अ नोड। ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है और काफ़ी लोग इनमें गलती करते हैं कि जो स्टार्ट हमने वेरिएबल लिया है वो एक पॉइंटर है ऑफ टाइप स्ट्रक्ट और वो एक नोड नहीं है, राइट? सो दिस थिंग इज क्लियर। तो बेसिकली यही है लिंक लिस्ट हमारे पास। ठीक है, यही है लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट कि हमारे पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा हर एक नोड के एड्रेस पार्ट में, और ये जो स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट है इसको मेंटेन करने के लिए हम एक पॉइंटर लेंगे जिसमें हम फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल देंगे। उससे ऑटोमेटिकली लिंक का स्टार्ट पता चल जाएगा, लिंक का एंड हमें पता है जहाँ पर नल है, और हर एक के एड्रेस पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा ही, right? So I think this is clear. If you have any kind of doubt, you can ask in the comment section. Thanks for watching.